माँ का त्याग। आइए सुनते हैं यह कहानी। एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका घर बहुत साधारण था और आर्थिक स्थिति भी अत्यंत कठिन थी। माँ का नाम सुमित्रा था और बेटे का नाम राजू। सुमित्रा ने अपने जीवन का हर पल अपने बेटे की खुशियों और जरूरतों के लिए समर्पित कर दिया था। पति की मृत्यु के बाद उसने राजू को पालने के लिए हर तरह की मेहनत और कठिनाइयों का सामना किया। कभी कपड़े सिलती, कभी खेतों में मजदूरी करती, तो कभी दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन उसने कभी अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। राजू पढ़ाई में बहुत होशियार था। माँ उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ हो या ना हो। वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। हर दिन जब राजू स्कूल से घर आता तो माँ उसे सबसे पहले खाना खिलाती और फिर उसके साथ बैठकर उसकी पढ़ाई में मदद करती। हालांकि जैसे तैसे राजू बड़ा हुआ, वह अपनी माँ के त्याग और प्यार को समझने के बजाय उसे अपनी आज़ादी में रुकावट मानने लगा। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे हमेशा रोक टोक करती रहती है, उसे किसी चीज की आज़ादी नहीं देती। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देती। धीरे धीरे राजू के मन में माँ के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। सुमित्रा को इस बात का एहसास था कि राजू अब बड़ा हो रहा है और उसे अपने तरीके से जीने की इच्छा हो रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस उम्र में अक्सर गलतियां होती हैं, इसलिए वह उसे सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करती रहती। राजू को ये बातें समझ नहीं आती और वह सोचता कि उसकी माँ उसे बेवजह रोकती है। राजू का मन अब गांव से उचटने लगा था। वह शहर जाकर बड़े कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता था। उसके दोस्त भी उसे यही सलाह देते थे कि अगर वह शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो उसे बड़े अवसर मिलेंगे। राजू ने अपनी माँ से शहर जाने की बात की, लेकिन सुमित्रा ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, शहर में जीवन आसान नहीं है, वहाँ तुम्हें खुद से सब कुछ करना होगा, और फिर हम लोग इतने साधन संपन्न नहीं है कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकूं। लेकिन राजू ने माँ की एक न सुनी। उसने कहा, माँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं यहाँ इस छोटे से गांव में रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मौका दो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। सुमित्रा ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए अपने बेटे की इच्छा के आगे हार मान ली। उसने अपने गहने और जमीन बेचकर राजू को शहर भेजने का इंतजाम किया। माँ ने अपने बेटे के सपनों को साकार करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसने राजू से कुछ भी नहीं कहा। वह चाहती थी कि उसका बेटा अपने सपनों को पूरा करे, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। शहर में पहुंचकर राजू ने एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की चमक धमक ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। वहां नए दोस्त बने, पार्टियां होने लगी और पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान मौज मस्ती में लगने लगा। धीरे धीरे वह अपनी माँ से दूर होता चला गया। सुमित्रा रोज उसके इंतजार में बैठी रहती, लेकिन राजू के फोन और खत कम होते चले गए। सुमित्रा ने फिर भी कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा अपने बेटे की खुशियों की कामना करती रही। उसने अपने खर्चों में कटौती की, दूसरों के घरों में ज्यादा काम करना शुरू कर दिया ताकि राजू की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। उसने अपनी बीमारियों को भी अनदेखा किया, क्योंकि उसके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन वह बस अपने बेटे की सफलता की खबर सुनने के इंतजार में जी रही थी। समय बीतता गया और कई सालों बाद राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह जल्दी ही एक सफल इंसान बन गया। अब उसके पास अच्छा पैसा था, बड़ी गाड़ी थी और एक आलीशान घर था, लेकिन इस सफलता के बीच वह अपनी माँ को पूरी तरह से भूल चुका था। उसे अब अपनी माँ के संघर्षों और त्याग की कोई परवाह नहीं थी। कई सालों तक उसने अपनी माँ से मिलने या उसे अपने पास बुलाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। वह पूरी तरह से अपने नए जीवन में व्यस्त था।
गांव में सुमित्रा अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने बेटे को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी तबीयत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह काम भी नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव के एक आदमी ने शहर जाकर राजू को उसकी माँ की हालत के बारे में बताया। राजू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपनी माँ से मिलने गांव जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी माँ बहुत बीमार हालत में थी। उसे देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी के थे कि उसका बेटा आखिरकार घर लौट आया है। राजू ने देखा कि उसकी माँ कितनी कमजोर हो चुकी है और उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। राजू ने माँ से माफी मांगी और कहा, माँ मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहां मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा। लेकिन सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे अब कहीं नहीं जाना। मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए जिया है और मुझे गर्व है कि तुम सफल हो गए। बस मेरी एक ही इच्छा है कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो और दूसरों का भी ध्यान रखा करो। कुछ दिनों बाद सुमित्रा इस दुनिया को अलविदा कह गई। राजू ने अपनी माँ के त्याग और प्यार को तब समझा जब वह उसने खो चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने उसकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और वह उसे कभी समझ नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का त्याग और उनका प्रेम अमूल्य होता है। हमें उनके प्यार और बलिदान की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं, चाहे हमें वह समझ में आए या ना आए।